हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट विश एकेडमी। हमने लिंक देख ली, लिस्ट देख ली और अब हम देखने जा रहे हैं इमेजेस। आप अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इमेजेस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम खोलते हैं हमारा इंडेक्स, ओपन विथ नोटपैड। ओके, तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है इमेज टैग। ओके, आई एम जी फॉर इमेज। और ये जो टैग होता है ये पेयर में नहीं आता है। ओके, ये सोलो होता है, मतलब इसका केवल ओपनिंग टैग होता है, क्लोज नहीं होता है, क्योंकि इमेज कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। इमेज एक तरह का डॉक्यूमेंट कह सकते हैं हम, तो डॉक्यूमेंट कभी ओपन या क्लोज नहीं होते, डॉक्यूमेंट केवल पुट होते हैं हमारी साइट पर। ओके, लेकिन इसके लगभग 7 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सभी काम करते हैं इस इमेज का। क्योंकि अगर आप इमेज केवल लगा देंगे और अभी हम इसे पुट कर देते हैं बॉडी में, ये बॉडी एट्रीब्यूट है, मतलब बॉडी टैग है, इसे हम बॉडी में पुट कर देते हैं। और इसका हम आउटपुट देखिए अगर सेव कर तो ये देखिए देयर इज़ नथिंग, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर केवल एक एरर दिखाई दे रहा है, एक फटा हुआ पेज। इसका मतलब है कि इसका एड्रेस एरर है, तो एड्रेस अभी हमने दिया ही नहीं, तो हम एड्रेस कैसे दे सकते हैं? एड्रेस को मैं चाहूँ तो दूसरी लैंग्वेज में कह सकता हूँ सोर्स। सोर्स जहाँ से मुझे इमेज उठा कर लेके आना है, तो सोर्स को हम डिनोट करते हैं एस आर सी में। एस आर सी फॉर सोर्स इज इक्वल टू लगाकर डबल कोटेशन में आप लिखते हैं पाथ ऑफ योर इमेज। ठीक है, तो ये होता है इसका पहला एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर मैं सोर्स लगाता हूँ, सोर्स लगाकर मैं निकालता हूँ अब इमेज मेरे कंप्यूटर से। तो पहले तो मैं देखता हूँ कि फ़ोटो आखिर रखा कहाँ है मेरे कंप्यूटर में। मैं जाता हूँ कंप्यूटर में और देखता हूँ फ़ोटो कहाँ पर है। ये फ़ोटो मैं ले लेता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी नहीं करता हूँ, काम करते हैं इसको यहीं से उठाते हैं हम पहले। तो मुझे चाहिए इसका एड्रेस। अगर आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एड्रेस बार में डबल क्लिक करने पर इसका एड्रेस मिल जाएगा। और अगर आप विंडो एक्सपी यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर एड्रेस दिख जाएगा, मतलब आपको दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर एड्रेस दिख जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है, इसे कॉपी करना है। और एक चीज़ आपको बता दूँ मैं कि जब हम इसे लोकेशन दे देंगे यहाँ पर सोर्स, ओके, सोर्स में केवल ये लिखा है इमेज, कौन सी इमेज ये नहीं लिखा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं डायरेक्टरी के अंदर इमेज। इसे मैं जब लिखूँ इस तरह से तो आपको इसका मतलब समझना है के अंदर या फिर फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसका मतलब होता है फोल्डर के अंदर, इसे मैं जनरली भाषा में बोल रहा हूँ। तो डी ड्राइव के अंदर, इमेजेस के अंदर कौन सा, एप्पल, और उसका फॉर्मेट क्या है, एक्सटेंशन JPG। अगर आपको एक्सटेंशन पढ़ना है तो आप मेरे फंडामेंटल वीडियोस या कंप्यूटर फॉर बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन आखिर क्या होते हैं इमेजेस के या किसी भी फाइल के। तो apple.jpg, इसे हम सेव करते हैं। लेकिन आपको इस बात की गारंटी भी दे दूँ कि ये इमेज नहीं चलेगी, जैसा कि मैंने कहा था। क्यों नहीं चली, क्यों नहीं चली, गुड क्वेश्चन। तो आपको बताता हूँ मैं। जब हम वेबसाइट वाले फोल्डर में गए और हमने देखा कि इंडेक्स फाइल यहाँ पर है, तो इंडेक्स फाइल क्या करती है, जैसे आप उसको लोकेशन देते हैं तो वो यहाँ से उस लोकेशन को ट्रेस करना शुरू करती है। तो यहाँ पर आपको कहीं डी ड्राइव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमें इसे डी ड्राइव दिखाने के लिए पहले इसे इस फोल्डर से, वेबसाइट नाम के फोल्डर से बाहर लेकर आना पड़ेगा। तो उसे बाहर लाने के लिए हम यहाँ पर एक बैक स्लैश लगाते हैं। अब हम इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए इस तरह काम करता है हमारा इमेज सोर्स। अगर आपको इतना नहीं करना है, मतलब कि इतना बड़ा आप स्लैश लगाना भूल रहे हैं या किस तरह इतना बड़ा लोकेशन लिखिए, मतलब ये तो छोटा सा लोकेशन था, हो सकता है कि ए फोल्डर के अंदर जाकर, बी फोल्डर के अंदर जाकर, सी फोल्डर के अंदर जाकर, डी फोल्डर में ई नाम की इमेज है। तो इतना बड़ा लोकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक काम कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, क्लोज, एंड यहाँ पर जाइए, एक फ़ोल्डर बनाइए इमेजेस नाम का। ये इसलिए ताकि आप जितनी भी इमेज अपने वेब में यूज़ करें, वेबसाइट में, सब यहाँ पर पुट कर दें और यहाँ कर दीजिए पेस्ट। ठीक है, apple.jpg कहाँ पर है, इमेजेस के अंदर। तो हमें डॉक्यूमेंट को क्या बताना है कि डॉक्यूमेंट जी, आपको जाना है इमेजेस के अंदर और apple.jpg को पिक करना है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं नोटपैड से, मैंने उसे क्लोज कर दिया, ओपन विथ नोटपैड। तो इस पूरे एड्रेस को मैं डिलीट कर देता हूँ और मुझे डॉक्यूमेंट को बताना है कि आपको जाना है इमेजेस के अंदर और पिक करना है apple.jpg। ओके, सेव करते हैं। एक सेकंड पहले आपको मैं बता दूं कि
अगर आप गलत फाइल नाम लिखते हैं या हमने वहाँ से हटा दिया है इसको तो ये इमेज ट्रेस नहीं हो रही है। ठीक है, अब मैं जैसे ही इमेजेस के अंदर apple.jpg करता हूँ तो ये देखिए आने लगा। एड्रेस कितना शॉर्ट है और काम वही कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इसकी कोई हाइट भी सेट करें हम। तो हाइट सेट करने के लिए होता है हाइट इज इक्वल टू इंसर्ट नंबर जितनी भी आप चाहते हैं, एंड सेम फॉर विड्थ भी होता है। यहाँ पर आपको केवल लिखना होता है विड्थ एंड इंसर्ट नंबर, ये भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है हाइट में इसकी दे देता हूँ 300 और पिक्सल में दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड विड्थ इसके दे देते हैं हम 250 पिक्सल। ठीक है, अब सेव करके देखते हैं। ये देखिए कितना कंप्रेस हो गया, हमारा बड़ा सारा एप्पल छोटा हो गया। अगर इसे बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पर चेंज करना है और सब कुछ अब तो अपने आप होने लगेगा। 650 एंड 450 इस तरह हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं आप। इसे मैं फिर से नॉर्मल कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस एप्पल को बदसूरत बनाते जा रहा हूँ। इससे अच्छा है कि उसकी हाइट विड्थ में डिफ़ॉल्ट रहने दूँ। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। लेकिन आप चाहते हैं कि एक बॉर्डर हो, इसकी एक प्यारी सी बॉर्डर ब्लैक कलर की, तो आप क्या चाहते हैं बॉर्डर, तो आप लिख दीजिए बॉर्डर और इज इक्वल टू बॉर्डर का साइज़ यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, इसको पिक करते हैं, यहाँ डाल देते हैं हम बॉर्डर और वैल्यू में हम पुट कर देते हैं 1। ये देखिए 1 एक थीन बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है ब्लैक कलर की। एंड अगर मैं इसे कर दूँ 5 तो एक मोटी बॉर्डर। अगर मुझे चाहिए और बड़ी बॉर्डर तो वैल्यू बढ़ाते जाइए, बॉर्डर बढ़ाते जाइए। ओके, तो अभी एक फ्रेम सेट रेडी हो चुका है बॉर्डर से ही। अगर इन केस कि आप गलत एड्रेस लिखते हैं और आप चाहते हैं कि इमेज के बजाय वहाँ पर कोई अल्टरनेट नेम भी आए तो आपको वहाँ पर लगाना है अल्ट और यहाँ पर लिख देना है आपका अल्टरनेट मैसेज, जैसे कि इमेज ऑफ एन एप्पल। ठीक है, आपको इस तरह से दिखाई नहीं देगी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसे। ठीक है, सेव F5 अल्ट। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इमेज सोर्स हाइट विड्थ अल्ट। एक सेकंड, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, एक्चुअली मैंने इसे यहाँ पर लिख रखा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमारा कोड बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। सेव एंड रिफ्रेश, ये देखिए गायब हो गया। ओके, लेकिन अल्ट का जो मैसेज लिखा है हमने आखिर वो दिखाई कहाँ दे रहा है, वो दिखाई तब देगा जब आप किसी एड्रेस में या नाम में गलती कर देंगे। तो ये देखिए बॉर्डर तो आपको दिखाई देगी, वो अपना काम कर रही है अच्छे से, और जब इमेज नहीं है तो वो लिख रहा है इमेज ऑफ एन एप्पल, मतलब आपको बता देगा कि यहाँ पर एप्पल की इमेज आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही है। और जब आप सही एड्रेस लिखते हैं तो वो चीज़ हट जाती है। ओके, तो इमेज का सोर्स निकालिए, हाइट दीजिए, विड्थ दीजिए, बॉर्डर, अल्ट, एवरीथिंग इज़ हियर, और इमेज निकालिए। लेकिन अगर हम पिछले वीडियो को इससे मर्ज कर दें और अगर आप चाहते हैं कि एक इमेज ऐसी हो जिससे आप लिंक दे सकें, मतलब इमेज पे क्लिक करते ही कोई वेब डॉक्यूमेंट खुले या कोई साइट खुले, तो सिंपल आपको ए स्पेस href इज इक्वल टू एड्रेस देना है। मतलब मैं दे देता हूँ यहाँ का एड्रेस www.apple की इमेज है ना, apple.com। ओके, और जहाँ पर इमेज ख़त्म हो रही है वहाँ पर एंकर टेक क्लोज, सेव। ये देखिए ब्लू हो गया, क्यों ब्लू हो गया, क्योंकि ये लिंक हो चुका है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पर्पल हो गया, लिंक कलरिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये खुल गया apple.com। ओके, तो इस तरह आप इमेज निकाल सकते हैं, इमेज को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उस पर लिंक दे सकते हैं। तो निकालिए अपने वेब डॉक्यूमेंट में इमेज और बनाइए अपने वेब डॉक्यूमेंट को इमेज से भरपूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिस।